बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम अली। जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की इस बात पर मोहर लग गई कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की काबिलियत है। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जब कोई महीना भर पहले ये बात कही थी कि उन नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है, तो पार्टी के अंदर भी तूफान उठा था और पार्टी के बाहर भी। लेकिन राष्ट्रीय परिषद और प्लेनेटरी सेशन जो पटना में 29 अगस्त को हुआ, उसमें इस बात पर मुहर लग गई कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, उम्मीदवारी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा इस बीच बिहार यात्रा पर हैं, वो संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और उनका जिस तरह से ज़िले में स्वागत हो रहा है वो अद्भुत है। कहीं उन्हें सोने का मुकुट पहनाया जा रहा है, कहीं सिक्के से तौला जा रहा है और कार्यकर्ताओं में एक अजब तरह का उत्साह है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा एक निवेदन और भी है कि बादब बा मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और आगे बढ़ा सकें। उपेंद्र कुशवाहा ने करीब महीना भर पहले जब नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, तो उनकी इस बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने खिल्ली उड़ाई। पार्टी के कुछ नेताओं ने भी इस पे नाराज़गी जताई और पार्टी के बाहर तो विपक्ष ने भी हंसी मजाक इसे ठिठोली की इस पर। जदयू के कुछ सहयोगी दलों ने भी भावें चढ़ाई, आंखें तरेरी। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अब इस बात पे मोहर लग गई है कि नीतीश कुमार में काबिलियत है प्रधानमंत्री की। नीतीश कुमार ने जो योजनाएं बिहार में कल लागू की थी, साल 2 साल बाद केंद्र ने उसी तरह की योजना केंद्र सरकार ने भी लागू की। जाहिर है कि उनकी सोच को केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। उपेंद्र कुशवाहा ने बाद में कहा भी पत्रकारों से कि उपेंद्र कुशवाहा जो कहता है उसमें कुछ न कुछ गहराई होती है, वो गंभीरता से सारी बातों को कहते हैं। इसलिए इनकी बातों को हल्के तरीके से ना लें और भविष्य में भी वो जो कहेंगे वही होगा, इसका ध्यान पत्रकार भी रखें। क्योंकि पत्रकारों की एक टोली ने भी उपेंद्र कुशवाहा की इस बात को मजाक में उड़ाया था, उस पर तरह तरह के सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब पूरी पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट है, उसका रुख साफ है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। इस बीच कार्यकर्ताओं को संगठित करने, आम लोगों के दुख दर्द को जानने समझने, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के दुख दर्द को समझने, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार यात्रा पर है। और बिहार यात्रा में उन्हें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का जिस तरह का उत्साह है, लोगों में जो एक तो जुनून है और एक अलग तरह का एक जो संगठन में कहीं कोई कमजोरी दिखाई दे रही थी, अब उसमें एक अलग तरह का एक उत्साह दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि इससे संगठन के अंदर जो कहीं कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, वो अब दूर हो रही हैं। बिहार यात्रा के क्रम में जो भी खामियां संगठन के स्तर पर, सरकार के कामकाज को लोगों तक न पहुंचा पाने के स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं, जाहिर है कि उसका फीडबैक वो सरकार को भी देंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया नीतीश कुमार को भी देंगे। संगठन के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी इससे जदयू को मजबूती मिलेगी। ये एक बड़ा कदम है और आने वाले दिनों में इससे जदयू
नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ बिहार में और बेहतर तरीके से सरकारी योजनाओं को लागू करेगी और संगठन के स्तर पर भी निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक अपने को मजबूत बनाएगी। बिहार यात्रा इसी की एक कड़ी है और ये कड़ी सफल होती दिख रही है। कम से कम जिस तरह का मंजर लोगों में जिला हर ज़िले में दिखाई दे रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। इस यात्रा के दौरान दिन भर कार्यक्रम चलेगा, रात में भी इसी जिला में रहना है और कल दोपहर में यहाँ से फिर मधेपुरा की ओर जाना है। अभी हम कटिहार से आए हैं। कल दिन भर कटिहार जिला में कार्यक्रम था, सुबह वहीं से चलकर आपके बीच आए हैं और यह यात्रा इसी तरह से पूरे बिहार में चल रही है। पूरे बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से हमको जाना है। अधिकांश जिला का कार्यक्रम हो भी चुका है, कुछ जिला बचा हुआ है जिसमें पूर्णिया आज संपन्न होगा और बाकी अलग अलग तारीखों में अलग अलग जिलों का कार्यक्रम लगा हुआ है। बिहार यात्रा पर हम निकले और उसी क्रम में हम आए आपके जिला में पूर्णिया में और यहाँ प्रवेश द्वार पर कटिहार और पूर्णिया की सीमा पर आप सब लोगों ने इस गर्मजोशी से स्वागत किया। अब इस स्वागत के लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। आपका जोश उत्साह काबिले तारीफ है। हम तो निकले हैं बिहार में जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 बनाने के संकल्प के साथ। बाकी जगह भी दूसरे जिला में भी उसी तरह की स्थिति है, वहाँ का विश्लेषण वहाँ होगा, पटना में होगा, लेकिन पूर्णिया जिला में जैसे ही हम आए अभी तुरंत आपके सामने, तो आपके उत्साह को देखकर, आपके जोश को देखकर, जो युवा साथी है सब लोगों के उत्साह को देख करके अब मेरा विश्वास तो पक्का हो गया है कि निश्चित रूप से पार्टी नंबर 1 की बिहार में बनेगी। लेकिन इसके लिए हम निकले हैं बिहार भर के लोगों से ताकत मांगने के लिए। दल को नंबर 1 बनाना है तो आपकी ताकत चाहिए। हम आपसे भी यही आग्रह करने आए कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। अनेक तरह की योजना गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी चला रहे और उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल भी रहा है। अभी कोरोना का संकट कुछ दिन पहले गुजरा है। हम इस यात्रा के क्रम में कई जगह गए हैं जहां कोरोना के चलते किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हुई है, तो उनके परिजनों से जाकर भी मिलने का कार्यक्रम साथियों ने रखा था। हम वहां भी गए और इस जिला में भी कुछ जगह उस तरह का कार्यक्रम होना है। तो जहां जहां गए हैं सरकार की योजना का लाभ उन परिवारों को मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले चिंता की और इस मामला में बिहार पहला राज्य देश में बना जहां की सरकार ने निर्णय लिया कि कोरोना के चलते किसी व्यक्ति की यदि मौत होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा सरकार देने का काम करेगी, बिहार सरकार देने का काम करेगी। देश के किसी राज्य में ऐसा निर्णय नहीं हुआ, लेकिन बिहार की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। हम जहां जहां गए हैं अधिकांश लोगों को इसका लाभ मिला है। कई जगह लाभ अभी नहीं मिला, लेकिन कागजी प्रक्रिया में है, औपचारिकता पूरी होगी, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो हर तरह से एक योजना मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। महिलाएं माता बहन यहाँ बैठी हुई है। अब इनके लिए तो इतना फक्र की बात है कि बिहार में 1100 दरोगा की बहाली होती है और उसमें 600 दरोगा सिर्फ महिला होती है। अभी महीना भर पहले की बात है, रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। तो महिलाओं को उचित सम्मान मिले, महिलाओं को उचित अधिकार मिले, लड़कियां पढ़े लिखे उनके लिए अलग से सुविधा, पढ़ाई लिखाई में उनको कोई कठिनाई न हो इसके लिए अलग से छात्रवृत्ति, और पढ़ लिख लेने के बाद उनको नौकरी कैसे मिले इसके लिए लड़कियों के लिए अलग से स्थान सुरक्षित, ग्राम पंचायत की जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाएं किस तरह से
कलेक्टर और वीडियो के सामने बैठकर जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनकर प्रमुख बनकर अब किस तरह से वीडियो कलेक्टर एसपी के सामने हमारे घर की महिलाएं बैठ रही हैं। यह देन सिर्फ और सिर्फ किसी की है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। युवाओं के लिए हर तरह की योजना, जो युवा साथी है उनको रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए अभी कुछ दिन पहले सरकार ने तय किया कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान यदि धंधा अपना करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार पैसा देने का काम करेगी। सरकार पैसा देगी और सिर्फ पैसा ही नहीं देगी बल्कि जितना पैसा देगी उससे कम लौटाना पड़ेगा, मतलब सब्सिडी की भी व्यवस्था उसमें की गई है। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे महादलित भाई हो, दलित भाई हो, पिछड़े भाई हो, अति पिछड़े भाई हो, अल्पसंख्यक जमात के बंधु हो या सामान्य जात के लोग, सबके लिए हमारी सरकार कर रही है। जो अल्पसंख्यक भाई है विशेष रूप से, क्योंकि इन इलाके में उनकी संख्या ज्यादा है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ। पिछले चुनाव में कुछ लोगों ने अल्पसंख्यक भाइयों को गुमराह कर दिया था, गलतफहमी का शिकार बना लिया था। अल्पसंख्यक भाइयों को कहीं से गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी जब तक है अलग बात है, गठबंधन में हम चाहे जिस दल के साथ रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ कभी समझौता न किया है, न करने वाले हम लोग। हर तरह से और